प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम। तो देखिए, स्वदेश प्रेम में जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखेंगे। देखिए 5, 6, 7, 8। तो पांचवें की व्याख्या देख लें। पहले संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो देखें 5 नंबर की व्याख्या। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर और धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज और तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी। राम नरेश त्रिपाठी जी बताते हैं कि हे मेरे प्यारे भाइयों, बंधु का मतलब भाई, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम स्वर्ग के समान सुखद सुख देने वाली सकल विभवों की आकर संपूर्ण विभव संपदा धन की खान धरा शिरोमणि मातृभूमि पूरी धरती में सर्वश्रेष्ठ यानी मणि के समान पूरी धरती में सर्वश्रेष्ठ हिंदुस्तान में यानी अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान में जन्म लेकर के क्या हुए हो, धन्य हो गए हो। हे मेरे प्यारे भाइयों, आप तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली संपूर्ण दौलत की भंडार सर्वश्रेष्ठ धरती हिंदुस्तान में जन्म लेकर के जीवन पा करके धन्य हो गए हो। आगे देखें, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो लेकर जिसकी रज, जिस देश के अन्न और जल को आपने ग्रहण किया और जिसकी धूल में, रजमनी धूल होता है, जिसकी धूल में लोट पोट कर बड़े हुए हो, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंशज। शरीर रहते हुए जो है अपनी मातृभूमि को कैसे त्याग दोगे हे मेरे वीरों के वंशज। आप तो जो है वीर योद्धाओं के वंश परंपरा में जन्म लेने वाले हैं। हे मेरे बंधुओं, हे मेरे प्यारे भाइयों, शरीर रहते जो है यदि आपके हाथ से, आपके दायरे से आपकी मातृभूमि निकल जाए तो धिक्कार है आप जैसे वीरों के वंशज को। तो फिर से देख लें, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों के आकर और धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। हे मेरे प्यारे भाइयों, आप स्वर्ग के समान सुख देने वाली और संपूर्ण दौलत की भंडार स्वर्ग के समान ऐसी धरती में जन्म लेकर के धन्य हो गए हो। ऐसे सर्वश्रेष्ठ मातृभूमि हिंदुस्तान में जन्म लेकर के आप धन्य हुए हो। आप जिस देश के अन्न और जल को ग्रहण करके उसकी धूल में लोट पोट कर बड़े हुए हो, तन रहते यानी प्राण रहते हुए अपनी मातृभूमि को कैसे त्याग सकते हो। आप तो जो है वीरों की वंश हैं, वीरों के खानदान में पैदा हुए हैं। तो यह आपका जो है 5 नंबर की व्याख्या हुई। अब इसकी जो है काव्यगत सौंदर्य आएगा। देखें, प्रस्तुत पद में क्या है, 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है और तुम तो और सुखद सकल
में जो है अनुप्रास अलंकार है। भाषा खड़ी बोली, शैली क्या है? ओजपूर्ण शैली। तो इस तरीके से जो है आप 4-6 पॉइंट जरूर लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य में। अगला देखें, छठवां, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भी भय। जब तक, रामनरेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि जब तक आपके शरीर में एक भी सांस चल रही है, दम माने सांस, अवशिष्ट एक भी धड़कन बची हुई है, एक भी सांस बची हुई है, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें, अपने स्वाभिमान से अपनी दृष्टि को हमेशा उच्च बनाए रखो, ऊंचा रखो। ऊंचा सिर यानी सिर उठा के चलो, बुजदिली नहीं बहादुरी से जियो। आगे क्या है? ऊंचा मन, अपने हृदय को भी, अपने मन को भी जो है ऊंचा बनाए रखो, यानी उच्च दृष्टि, उच्च विचार, ऊंची सोच। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं का दमन करने वाले प्यारे हिंदुस्तानियों, जब तक आपके शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा रहे, क्या करो? दीन वचन मुख से न उचारो, करुणा भरे शब्द जो है मत बोलो, यानी दया की याचना मत करो, तलवार चाट के मत जियो, जीना है तो स्वाभिमान से जियो। आगे क्या हुआ? मानो नहीं मृत्यु का भी भय, आप मृत्यु का भय मत मानो, यानी मृत्यु के भय को दिल से निकाल दीजिए। फिर से देख लो, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्मगौरव से ऊंची पलकें ऊंचा सिर ऊंचा मन। त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि हे मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, जब तक आपके हृदय में, आपके शरीर में एक भी सांस चल रही है, एक भी धड़कन चल रही है, अपने स्वाभिमान से जो है अपनी ऊंची पलकें, ऊंचा सिर और ऊंचा मन रखो, यानी उच्च विचार हमेशा स्वाभिमान से भरा होना चाहिए। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में, हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं का दमन करने वाले योद्धाओं के वंशज, जब तक आपके शरीर में एक बूंद भी रक्त बचा रहे, दीन वचन मुख से न उचारो, मानो नहीं मृत्यु का भय। करुणा से युक्त जो है, दीनता से भरे हुए शब्द मत बोलो, और मृत्यु के भय को मत मानो। तो यह जो है आपका 6वां पद की व्याख्या हो गई। अब इसमें भी जो है वही बातें लागू होंगी। प्रस्तुत छंद में भाषा खड़ी बोली, मात्रिक छंद 16 मात्राओं का मात्रिक छंद, यदि छंद की बात करें तो, और शैली ओजपूर्ण है। और देखिए यहाँ जो है मानो नहीं मृत्यु का भी भय, कभी आपको हमेशा जो है ऊंचे सिर ऊंचे मन यानी स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस तरीके से जो है 2-4 पॉइंट आपको जो मिले वो जो है रख दीजिए। इसके अलावा जो है आपको इस प्रश्न से जुड़े हुए जो है 2 सवाल और मिलेंगे, जैसे लेखक किस प्रकार से जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगला प्रश्न बन सकता है
तो लेखक हमें ऊंचे सिर, ऊंचे पलकों और जो है ऊंचे मन यानी स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमें किसका भय नहीं मानना चाहिए? हमें मृत्यु का भय नहीं मानना चाहिए। शत्रुंजय किसके लिए प्रयोग किया गया है? शत्रुंजय, शत्रुओं का दमन करने वाला कौन हो सकता है? यानी हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को शत्रुंजय कहा गया है। तो इस तरीके से एक पैराग्राफ यानी व्याख्या के अलावा जो है काव्यगत सौंदर्य के अलावा 2 प्रश्न और भी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से संदर्भ एक ही होगा पूरे पाठ में जो है। अगला देखें, 7वां, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल और जीव जहाँ से फिर चलता है। जीवन कर नवजीवन संबल, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। देखें, 7वीं में त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। हे मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, निडर होकर के मृत्यु का सामना करो। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, तो यह वक्त आ चुका है कि अपने स्वाभिमान को अपने हिंदुस्तान के लिए मिटा दो। आगे देखें, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। निडर होकर के मृत्यु का जो है स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है, आराम देने का वो ठिकाना है, वो स्थल है जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु के पास पहुँच करके यह जीव पुनः जो है नया जीवन को आधार बना करके पुनः धरती पर आ जाता है। यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप पुनः जो है एक नए जीवन के रूप में धरती पर आपका आगमन होगा। तो इसलिए जो है चिंता मत करो। एक तरीके से आवा और गमन का चक्र चलता रहेगा। जिंदगी मिली है तो मौत आएगी और मौत आएगी तो जिंदगी भी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे देखें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। मृत्यु एक ऐसी दरिया है, ऐसी नदी है जिसमें यह जीव पूरे जीवन अपना कार्य व्यवहार करते हुए थक जाता है तो मृत्यु रूपी दरिया में, नदी में जाकर के स्नान कर लेता है और जो है पुनः ताजगी के साथ क्या करता है, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। नई शरीर रूप लेकर के, नया रूप रंग यानी नई शरीर के रूप में धरती पर पुनः आ जाता है और पुरानी शरीर रूपी वस्त्र को त्याग देता है। तो हे मेरे भाइयों, हे मेरे हिंदुस्तानियों, मौत से मत घबराओ और मौत का सामना करो। मृत्यु एक क्या है, विश्राम स्थल है। देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु है एक विश्राम स्थल। हे मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आप निडर होकर के मृत्यु का सामना करो। मृत्यु एक ऐसा विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु जब पार कर जाओगे तो यह आपका शरीर जो है नया रूप लेकर के पुनः जो है धरती पर आएगा। मृत्यु है एक सरिता। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिस प्रकार से नदी में थका हुआ प्राणी जो है स्नान करके पुनः नई ताजगी के साथ अपने पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र पहन लेता है और पूरे जोश के साथ, पूरे नई ताजगी के साथ
पुनः जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से मृत्यु भी एक दरिया समझ लीजिए, नदी समझ लीजिए। मृत्यु पार करने के बाद आप पुनः जो है पुरानी शरीर को छोड़ करके नई शरीर ले करके नई ताजगी के साथ धरती पर आएंगे। आगे देखें, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। हो गया व्याख्या। 8वां देख लें। अब इसमें भी वही बातें काव्यगत सौंदर्य में आ जाएंगी। देखिए यहाँ जो है साम्य भाव बता दें। वासांश जीर्णानि यथा विहाय तथा गृह्णाति नरो प्राणी यथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता में भी उपदेश दिया है अर्जुन ने। अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था कि हम अपने भाई बंधुओं को नहीं मारेंगे, इनका विनाश नहीं करेंगे, कौरव सब मेरे भाई हैं। तो कृष्ण ने उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, नैनम छिदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन तापो न शोषित मारुता। अरे आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं और न वायु सुखा सकता है, ना धूप जो है सुखा सकती है, नहीं पानी गीला भी नहीं कर सकता है, चाहे जितनी बारिश हो। तो यह आत्मा क्या है? अजर अमर है, इसकी चिंता न करो। जिस प्रकार से मनुष्य वासान जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र पहन लेते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुरानी शरीर को त्याग करके नई शरीर ग्रहण कर लेती है। तो इसकी चिंता मत करो। तो यह साम्य भाव जो है हो जाएगा। आगे देखें, छंद की बात करें तो प्रस्तुत छंद में 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। शैली ओजपूर्ण है और जो है रस क्या है? वीर रस, जोश पैदा हो रहा है। तो रस हो गया, छंद हो गया। अलंकार देख लें। जीव जहाँ से चलता है, जीव जहाँ कुछ नहीं तो आपको जो है अनुप्रास अलंकार, जीव में जा जहाँ में जा। तो इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। अगला देखें, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। हे मेरे प्यारे भाइयों, हे मेरे हिंदुस्तानियों, सच्चा प्रेम वो होता है जिसकी संतुष्टि आत्मबल से होती है। यानी प्रेम यदि आपके अंदर है, सच्चे देश प्रेमी हैं, तो देश के लिए आप जो है अपने को न्यौछावर करने की सामर्थ्य रखें, अपने को बलिदान करने की शक्ति रखें। यदि देश के हित में आपके अंदर कुर्बानी करने की क्षमता नहीं है तो आप सच्चे देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। हे मेरे भाइयों, त्याग के अभाव में प्रेम क्या है? निष्प्राण है, निर्जीव है। इसलिए करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दीजिए, देश प्रेम के लिए अपने को समर्पित कर दीजिए। एक दीपक से भंवरे को जो पाखी होती हैं, कीड़े मकोड़ों को बड़ा लगाव होता है, बड़ा ही प्यार होता है। उस दीपक को पाने के लिए उस ज्वाला में मड़रा करके जो है जल जाते हैं, राख हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, यदि आपको अपने देश से लगाव है, देश प्रेम की भावना है, तो अपने को न्यौछावर कर दीजिए। आगे देखें, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम ऐसा पुण्य
क्षेत्र है, यानी पवित्र क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम में कोई मल नहीं है, गंदगी कोई नहीं है, अमल है, बिल्कुल निर्मल, पवित्र है। असीम, देश प्रेम की कोई सीमा भी नहीं है। असीमित त्याग से सुशोभित हो रहा है देश प्रेम। देश प्रेम के लिए जितना त्याग किया जाए सब थोड़ा है। पवित्र भावना हमें रखनी चाहिए और त्याग की भावना भी असीमित होनी चाहिए। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम की भावना से आत्मा का विकास होता है। देश प्रेम की भावना यदि आप में है तभी आपकी आत्मा विकसित होगी, देश के लिए कुछ करने के लिए तत्पर होगी। और जब आपकी आत्मा का विकास होगा तभी मनुष्यता विकसित हो सकती है। जब तक आपकी आत्मा विकसित नहीं है तब तक मानवता का विकास अधूरा है। फिर से देख लें, सच्चा प्रेम, देखिए सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर है। मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, सच्चा प्रेम वही है जिसकी संतुष्टि आत्मबल पर निर्भर होती है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग के बिना जो है प्रेम निर्जीव है। इसलिए जो है प्रेम पर अपने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दीजिए, अपने देश के लिए अपने को कुर्बान कर दीजिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल है और असीमित त्याग से सुशोभित हो रहा है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम के द्वारा ही आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकसित होने से मनुष्यता विकसित होती है। तो प्यारे छात्रों, अब जो है व्याख्या हो गई। अब काव्यगत सौंदर्य देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में देश प्रेम के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने की प्रेरणा दी गई है और आत्मा के विकास से ही मनुष्यता या मानवता विकसित होती है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। छंद 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। शैली ओजपूर्ण है। रस वीर है। शैली उद्बोधन शैली। शैली क्या आएगी? उद्बोधन शैली, यानी हमको जो है उत्साहित किया जा रहा है, देश प्रेम के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो इस पूरे में जो है उद्बोधन शैली आएगी। तो इस तरीके से आप जो है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। मान लो 2 प्रश्न और आते हैं तो इसी पैराग्राफ, जो पैराग्राफ मैंने पढ़ाया, जो पद, उसी पद से जुड़े हुए ही जो है आपको प्रश्न मिलेंगे, उनके उत्तर आपको देना होगा। जैसे मनुष्यता किससे विकसित होती है? प्रश्न आ गया। तो मनुष्यता आत्मा से विकसित होती है। और देश प्रेम किस पर निर्भर होता है? आत्मबल पर निर्भर होता है। देश प्रेम कैसा क्षेत्र है? देश प्रेम पुण्य का क्षेत्र है जो असीमित त्याग से सुशोभित होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे और प्रश्न के उत्तर आपको उसी पद से देना होगा। प्यारे छात्रों, आज इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनका अध्ययन करें ताकि जो है आपके हाथ से जो है यह सुनहरा अवसर निकलने न पाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।